गुड इवनिंग बच्चों सभी को। एक बार फिर से मैं अमित कुमार आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल E3 अकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, सकुशल होंगे, अपने घरों में एकदम तंदुरुस्त होंगे और इस समय पार्टी वगैरह का एंजॉय कर रहे होंगे और घरों में बैठकर शांतिपूर्वक से E3 अकेडमी में चैनल के माध्यम से अमित सर को लाइव देख रहे होंगे। चलिए बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं अंश पूंजी लेखे चैप्टर के बारे में। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में कुछ बता देता हूं जो नए लोग जुड़े हैं। आप लोग इसके प्रीवियस लेक्चरों को कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि अंश पूंजी लेखे का ये जो चैप्टर है ये लगभग समाप्त होने के कगार पर है। इसके आज और हो सकता है कल वीडियो बने, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग चालू करेंगे ऋण पत्र संबंधी लेखे। हालांकि बच्चों हम सबको पता है कि ऋण पत्र संबंधी लेखे में जो ऋण पत्रों का मोचन वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको हटा दिया गया है इस बार सिलेबस से, तो वो अपन नहीं पढ़ेंगे, बाकी उसके सवाल पढ़ना है। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ऋण पत्रों का मोचन क्या होता है, तो बस मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम लोग ऋण पत्र संबंधी लेखे चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो निश्चित रूप से विस्तार पूर्वक से बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, ऋण पत्र संबंधी लेखे में ऋण पत्रों का मोचन क्या होता है। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, कम से कम धैर्य बनाए कर रखिए, निश्चित रूप से आपको सारी जानकारी दी जाएगी। एक चीज का अभी थोड़ा सा डाउट जरूर है, वो डाउट है नए साझेदार के प्रवेश को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से सरकार का ऑर्डर आया है उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रवेश को हटाना है कि अवकाश ग्रहण को हटाना है, क्योंकि वहां पर प्रवेश को हटाना लिखा हुआ है और प्रवेश के हटाने का मतलब अवकाश ग्रहण ही होता है। तो थोड़ा सा वेट करिए, जैसे ही 2-4 दिन में चीजें क्लियर होती हैं तो आपको बता दिया जाएगा। अगर सपोज दैट अवकाश ग्रहण हटेगा तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि अवकाश ग्रहण मैंने पढ़ाया ही नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए नया साझेदार का प्रवेश हटता है तो दिक्कत वाली बात है, फिर आपको अवकाश ग्रहण पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत तब भी नहीं जानी है क्योंकि अवकाश ग्रहण में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी पार्टनर्स कैपिटल है जो कि आपने नए साझेदार के प्रवेश चैप्टर में पढ़ लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो भी हटा होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल अभी जो पढ़ रहे हैं वो सारा कंप्लीट है। तो आप लोग पहला चैप्टर अलाभकारी संगठन, साझेदारी के लेखे, साझेदारी का पुनर्गठन, अंश पूंजी, फर्म का समापन, ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। आगे हम लोग जो बात करेंगे तो फिर आप उसको कंप्लीट करते रहिएगा। ठीक है, इंग्लिश आपकी जहां तक पढ़ाई जा रही है आप सारे इंग्लिश को पढ़ डालिए। इंग्लिश में वो चैप्टर जरूर मत पढ़िएगा जो चैप्टर आपके हटाए गए हैं। ठीक है, एक वीडियो पड़ा हुआ है आपके प्लेलिस्ट में जहां पर सर ने बताया है कि क्या क्या हटा है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अमित सर यानी मुझसे मैसेज करके वो वीडियो मांग सकते हैं। वहां पर बताया गया है कि कौन कौन से चैप्टर आपके क्या हुए हैं, हटे हैं इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए आज की अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। बच्चों कल हम लोगों ने बात की थी अंश पूंजी के निर्गमन के बारे में, हम लोग बात कर रहे थे। और अगर बात की जाए तो अंश पूंजी के निर्गमन में हम लोग अंशों के प्रीमियम के निर्गमन के बारे में बात कर रहे थे। बच्चा कल हम लोगों ने हरण के बारे में बात की और न सिर्फ हरण के बारे में बात की वरन हरण से संबंधित सवाल भी हमने लगा लिए थे। आप सबको पता है हरण क्या होता है, हरण की प्रक्रिया क्या होती है। मैंने विस्तार पूर्वक से चर्चा करके आपको बताया था कि जब कंपनी को विशाल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है तो कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है। हम सबको यह भी पता है कि जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है तो उस दशा में क्या होता है, आवेदन पत्र मंगाती है। किनसे? आतो अंशधारियों से। बच्चा हम सबको पता है कि अंशधारी क्या होते हैं। बोले सर कंपनी की जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोले जिसे हम अंश कहते हैं। और जो उन अंशों को लेता है वो अंशधारी कहलाता है। अंशधारी उस अंश के बदले कंपनी को जो पूंजी देता है वो अंश पूंजी कहलाती है। अंश पूंजी के बदले कंपनी के द्वारा अंशधारी को लाभांश दिया जाता है और वही व्यक्ति उस संस्था का वास्तविक स्वामी भी माना जाता है। इसके बारे में बच्चा हम लोगों ने डिटेल से चर्चा कर रखी थी। तो मैं बता रहा था कि जब आवेदन मंगाए जाते हैं, आवेदन की राशि प्राप्त होने के बाद आवंटन किया जाता है और यदि किसी सदस्य के द्वारा आवंटन या याचना की राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो कुछ निश्चित प्रक्रिया के द्वारा उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुकी थी। वो प्रक्रिया कैसी थी, इस प्रक्रिया के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी कि सर्वप्रथम कंपनी का सचिव ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाता है जिन लोगों ने कंपनी का बकाया पैसा नहीं दिया हुआ है। संचालक मंडल की सभा में इस बात का प्रस्ताव पास करते हैं कि उस व्यक्ति से ब्याज सहित पैसा प्राप्त करना है। हालांकि इसके लिए 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। अगर इसके बाद भी वो नहीं देता है तो एक नोटिस दिया जाता है कि यदि आपने अब पैसा नहीं दिया तो आपके अंशों का हरण कर लिया जाएगा।
तत्पश्चात भी यदि कोई भी डिसीजन अंशधारी के द्वारा नहीं दिया जाता है तो फाइनली उसके अंशों का क्या कर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है। हालांकि इसके लिए संचालक मंडल की सभा में इस बात का प्रस्ताव पास होना जरूरी है कि उसके अंशों का हरण किया जाए या नहीं, और जैसे ही ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है। उसके बाद बच्चे मैंने आपको बताया था कि अंशों का जो हरण होता है वो सममूल्य पर भी हो सकता है और प्रीमियम पर भी हो सकता है। बच्चा हम लोगों ने बात कर रही थी कि अंशों का जब सममूल्य पर निर्गमन होता है तो वहां पे एंट्री के बारे में भी हमने बात कर ली थी विस्तार पूर्वक से। ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, एकदम कंप्लीट है, पूरा आपको मैंने बोर्ड में करा के कंप्लीट किया है। मैं आगे पढ़ाना चाहता हूं लेकिन उसके पहले जो एक आधारशिला है वो प्रीवियस लेक्चर से लिखते हुए मैं चलूंगा तो आपको चीजें अच्छे तरीके से लिंक अप हो जाएंगी। बच्चा हम लोगों ने बात कर ली थी कि जब अंशों का हरण सममूल्य पर किया जा रहा था इसका मतलब कि शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर यानी अब तक मांगी गई पूंजी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। हम सबको पता है कि क्रेडिट में दो ही चीजें लिखी जाती हैं, पहला जो बकाया राशि है वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे जाती है और अब तक की जो प्राप्त राशि होती है वो शेयर फॉर फ्यूचर में जाती है, वो अंशों के हरण खाते में जाती है। हम लोग आज बात करेंगे प्रीमियम पर अंशों के हरण के बारे में। वैसे तो बच्चा हम लोगों ने प्रीमियम पर अंशों के हरण के एंट्री तो आपको परसों ही बता दी थी कि कैसे एंट्री होती है, फिर भी जो बच्चे थोड़ा सा भूल गए हों क्योंकि वीडियो परसों का हो सकता है आपने रिकॉल ना किया हो तो मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं। लिखने की मुझे नहीं लगता कोई यहां पे आवश्यकता है क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी चलो एक बार लिख देते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब अंशों का हरण होता है तो किस पर होता है, बोले जो अंशों का हरण होता है तो सममूल्य पर भी हो सकता है और प्रीमियम पर भी हो सकता है। किस पर हो सकता है, बोले सममूल्य पर भी हो सकता है और प्रीमियम पर भी हो सकता है। तो अंशों का हरण बच्चा यदि मान लो सपोजेड प्रीमियम पर होता है, कब होता है, यदि अंशों का हरण प्रीमियम पर होता है तो मैंने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक से बताया था कि अंशों का हरण जब प्रीमियम पर होता है तो दो कंडीशन लागू हो सकती हैं। क्या क्या कंडीशन लागू होंगी, ध्यान से समझो। पहली कंडीशन मैंने बताई थी जब प्रीमियम की राशि प्राप्त न हुई हो, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त न हुई हो तब की बात और होती थी जब प्रीमियम की राशि प्राप्त न हुई हो, और दूसरा कंडीशन होकर सकती थी जब प्रीमियम की राशि प्राप्त न हुई हो, ये पहली थी, और दूसरी कंडीशन हुआ करती थी जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो, 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 ठीक है, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो। देखिए दोनों में करते समय मैंने आपको एंट्री भी बताई थी, विस्तार से ध्यान से देखिए। यहां पे मैंने आपको बताया था कि जब प्रीमियम की राशि प्राप्त ना हुई हो तो हम लोग एंट्री करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। क्या करते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, या फर्स्ट एंड फाइनल साथ में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो चलो हमने साथ ही में लिख दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। आप सबको पता है इसका नरेशन क्या होता था, बीइंग शेयर फॉर फीटेड, बीइंग शेयर फॉर फीटेड, बीइंग शेयर फॉर फीटेड, और एक चीज और लिख सकते हो विथ प्रीमियम, विथ प्रीमियम, यानी कि शेयर को क्या किया, फॉरफिटेड किया, किसके साथ, बकायदा प्रीमियम के साथ। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये था। अब इसमें से काफी सारे बच्चों को एक चीज नहीं समझ में आ रही थी कि सर ये पता कैसे चलेगा कि कहां पर प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है और कहां पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है। इस बात को भी आप ध्यान से समझो। देखो हमें यह पता करने के लिए क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। अगर सपोज दैट, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, अगर सपोज दैट कि एप्लीकेशन का किसी ने पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट में ही प्रीमियम था, और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, सेकंड और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, यहीं से अगर वो पैसा नहीं दे रहा
और अलॉटमेंट में भी अगर प्रीमियम है तो बच्चा सिंपल सी बात है यार, कॉमन सेंस सी बात है। इसका मतलब यह है कि जो प्रीमियम की राशि ली गई है वो किस पर ली गई है, बोले वो जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तब अंशों का क्या किया गया था, हरण किया गया था। अब यदि मान लो यहां का पैसा उसने दे दिया है, इसका पैसा नहीं दिया चूंकि यहां पे प्रीमियम नहीं था, इसका मतलब है कि जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है उसके बाद हरण किस तरीके से होता था, तो मैंने आपको बताया था कि उसके बाद हरण जो होता है वो सेम उसी तरह से किया जाता है जैसे कि सम मूल्य पर अंशों का हरण किया जाता है, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डियर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अगर अलॉटमेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। लेकिन बच्चा एक चीज आपको जरूर याद रखना पड़ेगा, यहां पर जो एक चीज इंपॉर्टेंट थी, नरेशन तो आप यहां पे लिख लोगे, बीइंग शेयर फॉर फीटेड, बीइंग शेयर फॉर फीटेड। लेकिन बच्चे एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया था कि जब प्रीमियम की राशि दी गई हो, भले वो प्राप्त हो गई हो फिर अंशों का हरण किया गया हो, तो शेयर फॉर फ्यूचर में यानी अंश हरण खाते में अंशों की प्रीमियम की राशि को नहीं जोड़ा जाता। इस बात को अगर आपने उस दिन समझ लिया था तो आज के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं वो निश्चित रूप से आपसे बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब अंशों के प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है उसके बाद यदि हरण किया जाता है तो उसमें अंशों के हरण खाते में अंश प्रीमियम की राशि को नहीं जोड़ा जाता है। इसको बिल्कुल भी लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने पहले ही लिख लिया है, ये तो मैंने एक रिवीजन के तौर पर आपको यहां पे करवाया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने सवालों की ओर और देखते हैं सवाल किस तरीके के आते हैं और आपको कैसे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि अंशों का जब हरण हुआ है तो प्रीमियम राशि के साथ हुआ है या प्रीमियम राशि के पहले हुआ है, यह देखना बेहद ही जरूरी है क्योंकि उसके हिसाब से ही अपन की क्या हो जाएंगी, एंट्रियां हो जाएंगी। चलिए ठीक है, तो लगा दीजिए सर आज का अपना पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। बिल्कुल हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोगों ने कर लिया था। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 36 नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है, कल का लेक्चर और ले लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ईमानदारी से पढ़ते बस जाइए, आपसे कुछ भी छूट के नहीं जाने वाला है। इंडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है और अमित सर के द्वारा जो अकाउंट पढ़ाई जा रही है वो एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे आपको कंप्लीट अकाउंट पूरे विश्वसनीयता के साथ पढ़ाई जा रही है, पूरी पीडीएफ कंप्लीट दी जा रही है। ठीक है, तो यहां वहां भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ईमानदारी से घर में बैठकर मेहनत करिए, आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो अकाउंट का हो। देखिए इस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, अभी मेरी पता नहीं आप सारी घटनाएं मेरे साथ ही की घटित हो रही हैं। अभी आंख में भी थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे श्वेलन है, पता नहीं सुबह उठते ही ऐसा लगा जैसे चींटी वगैरह जो भी है वो कट कर दिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, बंद हो जाएगी। उसके बाद भी कोशिश करेंगे एक आंख से पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाते नहीं आप लोगों को। ठीक है, थोड़ा तकलीफ तो है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, श्री कृष्ण लिमिटेड ने 20 रुपया वाले 5000 अंश 22 रुपया पर निर्गमित किए। अंशों की राशि निम्न प्रकार दे थी, प्रार्थना पत्र पर 6 रुपया, आवंटन पर प्रीमियम सहित है 12 रुपया, प्रथम व अंतिम याचना पर 4 रुपया है। मोहन था एक जिसके पास 200 अंश थे, याचना का भुगतान ना कर सका और इसको अंशों का हरण कर लिया गया, पंजी प्रविष्टियां कीजिए। देखिए साफ साफ शब्दों में नहीं लिखा कि अंशों के हरण संबंधित पंजी प्रविष्टियां कीजिए, इसका मतलब यह है कि हमें सारी प्रविष्टियां करनी पड़ेंगी हरण को भी मिला करके। तो जब सारी करनी पड़ेंगी तो जल्दी से यहां पर लिख लेते हैं जर्नल एंट्री, यहां पर लिख लिया हमने जर्नल एंट्री। थोड़ा और ऊपर से लिखते हैं ताकि लेकिन वहां पे वो भी लिखना पड़ेगा ना, चलो हटाओ, ऊपर वो भी लिखना पड़ेगा ना कि कितना निर्गमित हुआ, कितना क्या कैसे। ठीक है, तो वहां पे उतना लाइन अपन छोड़े दे रहे हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करना है। देखिए आपको जब भी हरण से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बच्चा परेशान मत हो ना, वहां पे सीधे लिखेगा कि केवल हरण से संबंधित जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो सर यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा, भाई नहीं लिख रहा तो क्या बताऊं, नहीं लिख रहा। ठीक है, लेकिन आपको जब एग्जाम में आएगा तो साफ साफ लिखेगा कि केवल हरण संबंधित जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। चलिए पहले भी क्या क्या दिया हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। 20 रुपया वाले 5000 समतांश है, कितने रुपया वाले हैं, बोले 20 रुपया वाले हैं, कितने हैं, बोले 5000 है, कोई दिक्कत वाली बात है। 5000 अंश है, कैसे अंश हैं, बोलिए जो 5000 अंश हैं वो अंश हैं समतय पूर्वाधिकार लिखा नहीं है। ठीक है, कितने रुपये में निर्गमित किए गए हैं, 22 रुपये में,
इसका मतलब एक चीज कंफर्म है, 2 रुपया क्या है, प्रीमियम है। मैं लिख सकता हूं 2 रुपया प्रीमियम है। भाई अगर 20 रुपया वाला शेयर 22 रुपये में निर्गमित किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है 2 रुपया प्रीमियम होगा। आप सबने प्रीमियम पर अंशों के निर्गमन को पढ़ रखा है, तो कोई दिक्कत यहां पे जाएगी नहीं। मैं यहां पे यदि आपको डिटेल समझाऊं कि अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन क्या कहलाता है, तो ये तो आपकी भी बेवकूफी होगी और सबसे बड़ी मेरी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, पूरी एंट्री के साथ में कंप्लीट करा चुका हूं इसके बारे में। ठीक बच्चा, आगे यदि बात की जाए तो फिर क्या, ध्यान से इस बात को भी समझो बहुत आराम से। तो 20 रुपया था, 5000 अंश थे, 2 रुपया एक्स्ट्रा यानी 22 रुपया पर निर्गमित किया, 2 रुपया प्रीमियम था। एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा था, बोले एप्लीकेशन के साथ जो पैसा था वो था 6 रुपया। अलॉटमेंट के साथ जो पैसा था वो था 12। अब देखो ये जो 12 था, 2 रुपया तो प्रीमियम का था, 10 रुपया किसका था, वास्तव में अलॉटमेंट का था। आगे यदि बात की जाए तो फर्स्ट कॉल के साथ कितना रुपया था, फर्स्ट एंड फाइनल मेरे हिसाब से लास्ट में ही है 4 रुपया। तो फर्स्ट एंड फाइनल का लास्ट में था, फर्स्ट एंड फाइनल कितना था, बोले 4 रुपया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक तो सारी बातें क्लियर है। जो लिखा हुआ है बोर्ड में आप समझ रहे हो। 20 रुपया वाला शेयर 5000 अंश थे, 22 रुपया में इशू किया, 2 रुपया प्रीमियम का था, 10 रुपया अलॉटमेंट का था, 10 रुपया अलॉटमेंट का था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपया था। आगे ये होता है कि मोहन एक व्यक्ति है जिसके पास 200 अंश थे। मोहन के पास कितने अंश हैं, बोले मोहन के पास सर 200 अंश है। मोहन के पास कितने अंश है, बोले मोहन के पास सर 200 अंश है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोहन के पास 200 अंश है। याचना का भुगतान ना कर सका, किसका भुगतान ना कर सका, बोले याचना का भुगतान ना कर सका, यानी कि इसका भुगतान मोहन ने नहीं किया और इसका भुगतान नहीं किया और उसके अंशों का क्या कर लिया गया, हरण कर लिया गया। पंजी प्रविष्टियां कीजिए। तो देखो पहले तो नॉर्मल पंजी प्रविष्टियां कर देते हैं, फिर हरण वाली बाद में करते हैं। ठीक है, नॉर्मल कैसे होगी, बोले नॉर्मल वैसे ही जैसे अभी तक कर रहे थे, मतलब बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट, डेट पार्टिकुलर LF, अमाउंट DR, अमाउंट CR तो कर ही लोगे। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन आप लोग लिख लोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यहां पे कितना आएगा, बोले यहां पे अपन को करना है 5000 गुणे कितना, बोले 6। तो ये कितना करोगे, बोले ये आ जाएगा 30,000 रुपये। कितना आ जाएगा, बोले ये आ जाएगा 30,000 रुपया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे यदि बात की जाए तो बच्चा क्या है, बोले आगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, बोले यहां पे भी 30,000 और यहां पे भी कितना, बोले 30,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे की यदि बच्चा बात की जाए तो आगे क्या है, बोले आगे की बात है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आप सबको पता है प्रीमियम खाता हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चा अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर को देखो, क्योंकि ये सब तो पहले ही बता चुका हूं ना। यहां पे केवल हरण का कॉन्सेप्ट अपन को समझना है, तो ये सब क्यों करा रहा हूं, एक बार रिवीजन हो जाए। और क्वेश्चन ने बोला था पूरे लेके करना है, तो भैया जब पूरे लेके करने के लिए क्वेश्चन नहीं बोल रखा है तो हमको तो करना ही पड़ेगा, सवाल ही इसका नहीं पैदा होता। समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, शेयर अलॉटमेंट में कितना करोगे, बोले 5000 गुणे 12, प्रीमियम कितना है, बोले 5000 गुणे 2, अलॉटमेंट के साथ कैपिटल में कितना जाएगा, 5000 गुणे 10। मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत आनी चाहिए, कितना सिंपल है। देखिए मैंने इस चैप्टर को जब शुरुआत किया था तभी आपसे बताया था कि सबसे सरल अगर कोई चैप्टर है तो वो यही चैप्टर है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब इसलिए भी हो गया है क्योंकि ऋण पत्रों का जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट एग्जाम में आएगा, ज्यादा ज्यादा यहीं से अब आने वाला है, क्योंकि उसका जो मेन था ऋण पत्रों का मोचन वाला या शोधन वाला वो हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर और भी ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले तो मुझे लगा था कि हरण का पुनर्निर्गमन का थ्योरी ना पढ़ाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुझे उसको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा, बोले ये आएगा 60,000। बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा, बोले 60,000 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट,
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR फर्स्ट एंड फाइनल लिख देते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल साथ में है इसलिए मैं साथ में कर रहा हूं, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है, बोले 4 है, तो 5000 गुणे 4 कितना करेंगे, बोले ये करेंगे 20,000, ठीक है। ये कितना करेंगे 20,000। नेक्स्ट बैंक अकाउंट, नोट रखना, अभी कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। बैंक अकाउंट DR, अब देखो एक अंशधारी था जिसका नाम था मोहन, इसके पास कितने अंश थे, बोले 200 अंश थे। इसने किसका भुगतान नहीं किया, बोले याचना का। तो बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। हमें मिलना कितना चाहिए था, हमें मिलना तो शेयर सेकंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 20,000 चाहिए था, लेकिन हम सबको पता है कि कॉल्स इन एरियर यानी एक अंशधारी है जिसके पास कितने अंश हैं, 200 अंश हैं, और कितना नहीं दिया, बोले 4 की दर से पैसा लेना 5,000 था, 5,000 में 200 नहीं मिले यानी 4800 अंश का मिला होगा 4 की दर से। तो 4 दूनी 800 नहीं मिला, तो 800 यहां पे कर दो और इसका गुणा करके भी देख लो, 19,200 आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक भी आपको प्रॉब्लम है तो फिर समस्या वाली बात आपके साथ है। बहुत ही सिंपल सा है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चे, ये तो आपका वही चल रहा था जो प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन आप देख रहे थे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आने वाला है। क्लियर है यहां तक? ओके, तो आगे बढ़े अपन, इसके आगे हरण वाले सवाल पे आते हैं अब इसी में, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से, आगे अपन इसके लिखते हैं, ठीक है ना। अंशों का हरण का कॉन्सेप्ट अपन चालू करते हैं इसमें। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो लिखोगे आप लोग, फिर मैं मिटाऊंगा, फिर तो ऐसे में तो दिन भर में एक ही सवाल हो पाएगा जैसे आपके स्कूलों में हो पाता है, ठीक है। यहां पे ऐसा नहीं है। आपका सिलेबस जितना तेजी से हम लोग लेकर के भाग रहे हैं ना, अब देखो खत्म करने के लिए तो मैं कब का खत्म कर दिया होता पूरी अकाउंट, लेकिन बेईमानी वाला नहीं पढ़ाना चाहता ना, मैं आपको पूरा एक एक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूं। अब आप बताओ मुझे इतना अच्छा क्या आपको कहीं मिलने वाला है? एक एक सवाल, एक एक थ्योरी, पूरी PDF के साथ सब कुछ। सवाल का भी PDF नहीं भेजा इस चैप्टर का, सवाल का PDF भी मैं आपको भेज दूंगा, परेशान मत होना। मतलब काफी सारे बच्चे की तो पूरी समस्या ही सॉल्व हो गई, क्योंकि उनको पैसे से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको अपनी पढ़ाई से इंपॉर्टेंस है। मैं देखता हूं काफी सारे बच्चे जब ऐसा स्टेटस वगैरह लगाते रहते हैं कि सर यू आर द ग्रेट, या जो भी है, ऐसा नहीं है, ग्रेट तो खैर आप सब लोग भी हो, पर अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता अपनी बड़ाई सुनने का? भाई मुझे भी अच्छा लगता है ना। चलो ठीक है, हाँ बुराई भी सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। हाँ यहाँ पे ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये थी कि अंशों का हरण तो हुआ, बिल्कुल हुआ, क्या प्रीमियम पर हुआ? भाई प्रीमियम तो है। अब प्रीमियम पर है तो दो चीजें होगी, पहला या तो प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई होगी या तो प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई होगी। इस सवाल में क्या कंडीशन थी? इस सवाल में कंडीशन थी कि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी थी, क्योंकि हरण किया गया था फर्स्ट एंड फाइनल के बाद। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से कोई भी हमको मतलब नहीं है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और अब जो बताने जा रहा हूं ना, वहां पे आप लोग मिस्टेक करोगे, उसको ध्यान से समझना। नरेशन लिख लो, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना बस। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? बोले 200 अंश थे, टोटल कितना था? 20। 22 मत करना बच्चा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अंशरण करते समय प्रीमियम की राशि को नहीं जोड़ा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पे कितना करोगे? बोले 4000। यहां पे कितना करोगे? बोले 200 गुणे 4, यानी कितना आएगा? बोले ये आएगा 800 रुपया। और यहां पे कितना करोगे? बोले 200 गुणे कितना? तो 200 गुणे 16 यानी कि 3200। अब आपके मन में बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे, चिल्ला भी रहे होंगे कि सर अलॉटमेंट का तो 12 रुपया है और 6 रुपया एप्लीकेशन का है, तो आपने 1800 क्यों नहीं किया और 3600 क्यों नहीं किया? 18 गुणे 200 क्यों नहीं किया? 3600 क्यों नहीं किया? या सॉरी 3200
3600 क्यों नहीं किया, 3200 क्यों किया? तो भैया ऐसा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि अंशों का हरण होता है और प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई होती है तो बेटा ऐसी कंडीशन पे याद रखना प्रीमियम की राशि को नहीं जोड़ा जाता है। यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है तो प्रीमियम की राशि को नहीं जोड़ा जाता है। क्लियर है ये बात मैं क्लियर बता चुका हूं आपको। तो आपको हरण में अगर कोई चीज तकलीफ देगी तो वो यही देगी। काफी सारे बच्चे यहां पे करेंगे 200 गुणे, तो यहां 22 रुपया का शेयर इश्यू किया गया तो 22 यानी 4400, 200 गुणे 4 यानी 800 और 200 गुणे 18 3600। आपका आंसर गलत आ गया, क्योंकि मेन आंसर तो आपका यही है। आपका जो मेन आंसर है वो ये तो यही है, 3200 रुपया हरण खाते में जितना जा रहा है। और यदि आपने हरण खाते में ही 3600 कर दिया तब तो आपने पूरा सवाल ही गलत कर दिया। सिंपल सी बात है ना? सही बात, चीजें आप समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बन जाएगा आपसे ये वाला भी, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए अगर बन जाएगा तो टाइम क्यों बर्बाद करें, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं होता बच्चा, मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी हमारी क्लास हो 30 40 45 50 मिनट की जो भी हमारी क्लास होती है उसमें हम लोग पूरा आपको बता सके डिटेल से। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जल्दबाजी में करके हम लोग कुछ ऐसा पढ़ा दें ताकि आपको समझ में आए। देखो ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब अंशों का हरण प्रीमियम पर होता है तो दो कंडीशन होती है, या तो प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई होती है या तो प्राप्त नहीं हुई होती है। अब क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया था कि भाई हरण किया गया फाइनल काल में तो इसका मतलब आवंटन पर था प्रीमियम, तो प्रीमियम की राशि तो प्राप्त हो चुकी है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी होती है, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तो शेयर फॉर फीचर जो होता है, बात को समझना, शेयर फॉर फीचर में प्रीमियम की राशि को शामिल नहीं करते हैं, यानी कि अंश हरण खाते में प्रीमियम की राशि को नहीं जोड़ा जाता है। बच्चा इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा कर ली है। क्लियर है बात? ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है बच्चे, ये चैप्टर जस्ट खत्म ही होने वाला है और जैसे ही ये चैप्टर खत्म हुआ तो आपकी लगभग अकाउंट समाप्ति की ओर है, बिल्कुल है ना। लेकिन आप लोग मेहनत करते जाओ, ठीक है। मुझे पता है 10 तारीख तक अभी समस्याएं हैं, मेरे पास भी समस्याएं हैं। 8 तारीख को घर में फंक्शन है, चाचा जी की शादी है, हो सकता है 1-2 दिन की वहां भी छुट्टी मिले आप लोगों को, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहता हूं क्योंकि घर का कार्यक्रम है। वैसे भी आपने इतने दिन से कंटिन्यू हमारे यहाँ क्लास देखी होगी, कभी भी हमने छुट्टी मारी नहीं। मतलब मुझे याद नहीं है, हम लोग 22 अगस्त से हमारी ये क्लास चल रही है, कभी भी हमने दीपावली तक में या जो भी बीच में दशहरा या जो भी निकला है, कभी भी हमने 2 दिन से ज़्यादा छुट्टी कभी नहीं ली, है ना। अभी इतने फंक्शन चल रहे हैं, उसके बाद भी कल तो सर्वर प्रॉब्लम था जिसके कारण से क्लास नहीं हो पाई थी। लेकिन चूंकि घर का कार्यक्रम है, आप सबको पता है, आप सब लोग जो हिंदू रीति रिवाज से ज्यादातर बिलोंग करते हैं और जो मुस्लिम रीति रिवाज से भी बिलोंग करते हैं, उनको भी पता है शादी फंक्शन में व्यस्तता तो हो ही जाती है। हमारे में कुछ ज्यादा ही है, इनको कार्ड देने ये वो 3 तूफान करके, और थोड़ा सा घर पे हम हैं छोटे सबसे अपने चाचाओं में, भाई चाचा तो हमारे बड़े ही होंगे, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि काम ज्यादा हमें ही करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हो सकता है 2-3 दिन की छुट्टी हो, केवल अकाउंट की इंग्लिश की क्लास चलती रहेगी, ठीक है। 8 तारीख को क्योंकि घर में कार्यक्रम है, तो प्लीज थोड़ा सा निवेदन है कि 2-3 दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 10 तारीख के बाद से रेगुलर क्लास चलेंगे। अभी तो खैर क्लास चलेंगी, पर मतलब बता रहा हूं कि 2-3 दिन की छुट्टी हो सकती है। उसके बाद 10 के बाद ना आपको कहीं जाना है ना मुझे कहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो 10 या 11 जो भी है तो उसको अपन देख लेंगे। हाँ बच्चों, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, तो सर लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 38। बिल्कुल, ललिता ने 100 रुपया वाले 500 अंश योगिता लिमिटेड से 20 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर लिए। कंपनी द्वारा राशि इस प्रकार दे है, आवेदन पर 20 रुपया प्रति अंश, आवंटन पर 30 रुपया प्रति अंश प्रीमियम सहित 30 रुपया प्रति अंश, प्रथम याचना पर 40 रुपया प्रति अंश, अंतिम याचना पर। ललिता सिर्फ आवेदन एवं आवंटन की राशि ही चुका पाई और उसके अंश कंपनी ने अंतिम याचना के बाद जब्त कर लिए। कंपनी की पुस्तकों में सिर्फ हरण के संबंधित जर्नल प्रविष्टियां कीजिए, पॉइंट बी नोटेड। साफ साफ क्वेश्चन में लिख दिया कि जो एंट्री करना है वो केवल कैसी करना है, बोले केवल हरण संबंधित एंट्री करना है। कैसी करना है? केवल हरण संबंधित एंट्री करना है। और बच्चा जब हरण संबंधित एंट्री करना है तो सिंपल सी बात है, हमको केवल हरण से संबंधित एंट्री ही करनी है, बाकी एंट्री हमको करनी ही नहीं है। बाकी एंट्री हमको करनी ही नहीं है, हमको केवल और केवल बच्चा हरण से संबंधित एंट्री ही करना है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको केवल कैसी एंट्री करना है, बोले केवल हमको हरण संबंधित प्रविष्टियां ही करना है, ठीक। तो यहां पे ध्यान से देखो, ललिता है 100 रुपये वाले 500 निर्गमित किए। चूंकि ध्यान से देखो प्रीमियम पर तो है, आवंटन पर प्रीमियम है, बिल्कुल निश्चित रूप से प्रीमियम होगा भाई, 30 रुपया प्रति अंश प्रीमियम सहित है। लेकिन क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ने हरण कब किया?
अंतिम याचना के बाद, क्योंकि उसने प्रथम याचना और अंतिम याचना का पैसा नहीं चुकाया। इसका मतलब यहां पे भी वही कंडीशन हो गई कि जब आवंटन की राशि हमें प्राप्त हो चुकी है, और यदि आपको पता है कि आवंटन की राशि हमें प्राप्त हो चुकी है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप बोलेंगे आवंटन मतलब, अरे आवंटन का मतलब होता है प्रीमियम, और जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी होती है तब तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। इक्विटी शेयर तो नहीं है, समता तो नहीं है, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर। बेटा इससे भी सरल सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं। इसीलिए बोल रहा हूं कि सवालों की ओर भागो, बहुत सरल है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो थ्योरी की ओर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अगर बहुत अच्छा अपनी लाइफ को आगे ले जाना है, वो भी अकाउंट में, तो आपको इसको करना है फॉरफीटेड, ठीक है। अब देखो शेयर कैपिटल में कितना लिखना है, एक बार फिर से समझो, कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा। भाई सिंपल सी बात है, यहां पे ध्यान से समझो। अंशहरण कब किया है? बोले ललिता ने सिर्फ आवेदन और आवंटन का पैसा दिया। ललिता ने किसका पैसा दे दिया? बोले आवेदन का। ललिता ने किसका पैसा दे दिया? बोले आवंटन का। ललिता ने पैसा दिया नहीं तो किसका? प्रथम और द्वितीय एवं अंतिम याचना का, ये जो एक ही थी, इसका पैसा ललिता ने नहीं दिया। भाई 30 रुपया प्रतिअंश प्रथम याचना पर और 40 रुपये प्रतिअंश अंतिम याचना पर ललिता ने नहीं दिया। इसका पैसा ललिता ने दे दिया, इसका दे दिया। प्रीमियम किस पर था? बोले भट्टे प्रीमियम था आपका आवंटन पर, जिसका पैसा मिल चुका है। मतलब कॉन्सेप्ट यहां पे भी क्या हुआ कि जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो चुकी है तो एंट्री उसी तरीके से होगी। है कितना ऊपर? बोले 500 है, और उसके अंश भी ललिता के केवल कितने थे? बोले 500 ही थे, तो 500 गुणे 100। भाई मेरे ऊपर लाइन पढ़ो, हेडिंग से साफ साफ लिखो, ललिता ने 100 रुपये वाले 500 अंश, तो ललिता के पूरे अंश है 500, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 500 गुणे 100 करेंगे तो मेरे हिसाब से 4 जीरो आ जाएगा, 0 0 0 0, 50,000। शेयर फर्स्ट कॉल में कितना आएगा? 500 गुणे फर्स्ट कॉल का कितना है? बोले फर्स्ट कॉल का है 30, तो 500 गुणे 30। सेकंड और फाइनल कॉल का कितना है? 500 गुणे 40, तो 15,000 इसका, 5 को 20,000 इसका। कितना अब तक प्राप्त हो चुका है? प्रीमियम को मत जोड़ना, गड़बड़ कर दोगे। प्रीमियम को नहीं जोड़ना है अब तक जो प्राप्त हुआ है। तो 20 और 10 30 अब तक प्राप्त हो चुका है। 30 कितना आ गया? 15,000। अब काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं कि ये 30 कहां से आया। हालांकि ऐसा स्टूपिड बच्चे ही पूछेंगे कि 30 कहां से आया, क्योंकि सिंपल सी बात है यार। भाई आवेदन के साथ कितना है? बोले आवेदन के साथ है 20। आवंटन के साथ कितना है? आवंटन के साथ है 30। लेकिन इस 30 रुपये में 20 रुपया क्या है? बोले प्रीमियम। और अगर 20 रुपया प्रीमियम है तो अलॉटमेंट कितना है? बोले 10। अलॉटमेंट कितना है? 10। हमें आवेदन का पैसा मिला और 10 रुपया किसका मिला? बोले अलॉटमेंट का, तो 30 ही तो मिला। आप बोलोगे ये 20 आपने क्यों नहीं शामिल किया? अरे नालायको, मैंने पहले ही बता रखा है कि अंशहरण खाते में प्रीमियम की राशि को शामिल नहीं किया जाता। भैया मेरे जब नहीं शामिल किया जाता तो जबरदस्ती कैसे शामिल कर दोगे? ऐसे ना करो यार। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो बच्चों आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 38 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। कल इसका लास्ट वीडियो हो सकता है आए लगभग। देखो पढ़ने वाली चीज आपको यहीं तक पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन पे नहीं आने वाला, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हरण के पुनर्निर्गमन के एक सवाल तो आएगा, तो सर आएगा तो आप पढ़ा दीजिए, मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि आप लोग हरण तक के सवाल लगा डालिए अच्छे से। निश्चित रूप से आपसे बहुत अच्छे से पेपर आपका जाने वाला है, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह मेरे प्रति बना के रखिए, और आप भी मेहनत करिए। आपके घर में जो छोटे हैं उनसे भी मेहनत करवाइए। आपके छोटे मेहनत करेंगे तो आपका नाम रोशन होगा, और आप मेहनत करेंगे तो आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।